और ऐसा ना हो कि मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में आपको इस घर से जाना पड़े। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगी आप? कहाँ सहारा मिलेगा आपको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कॉफी का कहने आई थी। बहुत ही बेशर्म लड़की हो। मेरे बेटे और बहू का घर खराब करके कितनी ढिठाई से यहाँ खड़ी कॉफी बनवा रही हो। मेरी मासूम बहू का घर सिर्फ तुम्हारी वजह से उजड़ा है, इसका एहसास है तुम्हें? पहली बात तो यहाँ खबरदार मत आंटी कहो मुझे। मुझसे कोई रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। तो मिस शकील, पहली बात यह है कि आपकी मासूम बहू का घर मैंने बर्बाद नहीं किया, वो आपने और आपके मरहूम शौहर ने किया। आप तो जानती थी ना कि सैफ मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो फिर आप लोगों को उसका रिश्ता कहीं करना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, सैफ और किरण का रिश्ता मेरी वजह से खराब नहीं हुआ। उस बात की जितनी मैं जिम्मेदार हूं, आपका बेटा भी बराबर का जिम्मेदार। तो सारा ब्लेम मुझ पर मत रखें। ठीक है, मैं कर लूं कि सैफ से बात। वो तुम्हें इस घर से जल्दी निकालेगा और इंशाल्लाह किरण को वापस लेके आएगा। याद रखना मेरी बात। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें आप कि सैफ मुझे कभी भी छोड़ेगा। किरण इस घर में वापस आती है नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं सैफ सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ, अगर फिर भी आप किरण को अपनी खिदमत और दिल बहलाने के लिए लाने की कोशिश करना चाहती हैं तो कर लें। वैसे मुझे लगता नहीं कि किरण इतनी स्टूपिड हरकत करेगी। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हो तुम। क्या लगता है तुम्हें कि सैफ ने तुमसे निकाह कर लिया तो वो तुम्हारी मुट्ठी में आ गया? मत भूलो कि मैं उसकी मां हूं। एक बार हुक्म करूंगी ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। वो मिस शकील, क्यों अपना दिल जला रही हैं आप? मैं अब फरियाल हयात नहीं हूं, बल्कि फरियाल सैफ अहमद हूं। शरई और कानूनी तौर पर सैफ की बीवी, और बीवी के हकूक तो आप जानती ही हैं। जितना ये मेरे शौहर का घर है उतना मेरा भी है। और ऐसा ना हो कि मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में आपको इस घर से जाना पड़े। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगी आप? कहाँ सहारा मिलेगा आपको? तो आइंदा जब बात करें तो एहतियात कर लीजिएगा।